अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकिन परम भाई साहब, अगर इसकी शादी हुई नहीं तो फिर ये दुल्हन के जोड़े में सज धज के क्या कर रही है? ये सिर्फ तो एक नाटक है। ये सब दालचीनी ने मेरे कहने पे किया है। हाय हाय हिलो फैमिली, 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 हाय हाय। हाय मेरे चकले बिन्नू, दालचीनी पुत्र, तेरा ये हाल, इन्होंने कहीं तेरे को तंग तो नहीं किया ना? बुआ जी मैं ठीक हूं। गरीब होना भी ना कोई पाप ही होता है पुत्र। ये अमीर लोग जो होते हैं ना, हमको अपनी पैर की जुत्ती मसल के खत्म कर देते हैं। लेकिन अब हम लोग नहीं सहेंगे, इन अमीर ज़ादों को सजा मिल के रहेगी। इस बार तो पूरी फंसी है पटियाले की रानी। आखिर मेरे पास जानों की कमी थोड़ी ना है। अरे मैंने ही तो बताया सब घर वालों को। राजरानी बहन जी, दालचीनी की शादी की जिम्मेदारी आपने उठाई थी ना, तो इसका मतलब इस गुंडे से दालचीनी की शादी का फैसला आप ही का था। तुम अपने बेटे को बचाने के लिए इस हद तक गिर गई। अब तो तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। हाँ चलना ही पड़ेगा। हाँ चलना ही पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो? जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं सिर्फ इस गरीब लड़की का घर बसाना चाहती थी। अगर मुझे यह बात पता होती कि वो आदमी एक गुंडा है तो मैं इस लड़की की शादी उससे कभी नहीं कराती। और बाय द वे, गोल्डी चल कर आया था मेरे पास इसका हाथ मांगने के लिए। इस पिंड का एक बच्चा जानता है कि गोल्डी एक बदमाश है। एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझती तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजरानी ढिल्लो से इस तरह की बात करने की? राजरानी, तूने हमारी हिम्मत देखी कहाँ है अभी तक? चलो इसको पुलिस स्टेशन घसीट के लेके चलते हैं। चलो। रुक जाइए वहीं पे। इस मसले पर हम बैठ के भी बात कर सकते हैं। शांत हो जाइए। इस गोल्डी को पुलिस स्टेशन लेकर जाइए, क्योंकि जो भी किया है ना इसने किया है। इसने जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आया और फिर जबरदस्ती मेरे साथ शादी कर रहा था। राजरानी मैडम जी ने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं। इतना सब सहने के बावजूद ये लड़की राजरानी को बचा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने ना मेरे घर पर भी कब्जा कर रखा है और इसका जब मन चाहे तब मेरे घर पे घुसता है। मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ बदतमीजी करता है। और सुना, इसने हद ही पार कर दी। अगर आज ढिल्ला परिवार वालों ने मुझे इस जबरदस्ती वाली शादी से बचाया नहीं होता ना, तो पता नहीं क्या हो जाना था मेरे साथ। तो अगर कोई जेल जाने का हकदार है ना, तो वो सिर्फ गोल्डी है, गोल्डी।
मुझे तो पहले ही पता था कि ये लड़की कमजोर निकलेगी, बिना लड़े ही मुझसे हार मान जाएगी, इसीलिए तो मेरी साइड ले रही है। अब कौन सा नया ट्विस्ट आ गया यार, ये पटियाला की रानी ना फिर से बच गई है। देखो सब उसकी साइड है। अभी तक मैंने अपनी अगली चाल चली कहा, फिर के पास चालों की कमी थोड़ी ना, तो देखती जा। दालचीनी, हमें पता है कि तेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, तो इन लोगों से डर मत, देख हमें सच सच बता दे, हम सब काम वाले तेरे साथ हैं। और हमें यह भी पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। देखिए शांत हो जाइए, मेरा यकीन मानिए, राजरानी मैडम जी ने कुछ नहीं किया है। ये जो भी किया धरा है ना, ये सिर्फ गोल्डी का किया धरा है। ये दालचीनी करना क्या चाह रही है? कहीं इसमें इसकी कोई जान तो नहीं? इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इसे। ले जाओ गोल्डी को। चल तेरे साथ एक बात करनी है। मैंने कहा चल। तू और कितना गिरेगी राजरानी? अपने बेटे को बचाने के लिए तूने एक मासूम की शादी एक गुंडे से करवानी चाहिए। अरे गरीबों की जिंदगियां तुझे इतनी सस्ती लगती हैं? अरे तेरे सीने में दिल है भी? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे। मुझे सचमुच नहीं पता था कि गोल्डी एक गुंडा है। मैं तो उस लड़की का घर बसाना चाहती थी, उसकी जिंदगी सुधारना चाहती थी। वाह, क्या बात कर रही है तू? तुझे नहीं पता था कि गोल्डी एक गुंडा है? तुझे नहीं पता था कि तेरे बेटे पे जिसने हमला किया वो एक गुंडा है? तुझे नहीं पता था कि जिसने तेरे बेटे पे गोली चलाई वो एक गुंडा है? तुझे नहीं पता था कि जिसके साथ मिलकर तूने उनके परिवार से उनकी इज्जत छीन ली वो एक गुंडा है? हाँ पता था, अच्छी तरह से पता था कि वो एक गुंडा है, और जानबूझ के मैंने उस 2 टके की दालचीनी की शादी उससे कराई। एक बात ध्यान से सुनिए, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए 1000 बार ऐसी ही हरकत करूंगी, और 1000 ऐसे लोगों के सर पर से छत यूं हटा दूंगी। तो फिर तू भी सुन ले, मैं उस मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसके लिए चाहे पूरी दुनिया के सामने मुझे तेरे खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। दालचीनी, हमें पता है कि तुझे इन लोगों ने धमकी देके चुप करा दिया है, लेकिन तू डर मत, तो अपने भगोड़े बेटे को कनेडा ना भगा देते। ये जानते हुए कि मैं कितनी मुसीबत में हूँ, सर जी कनाडा चलेगा, तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। आज हमें इन अमीरों को बताना है कि गरीब कोई मजाक नहीं है। इनका घमंड तभी टूटेगा जब इनका घर जलकर राख हो जाएगा। हाँ साथियों, सबको जलाकर राख कर देंगे। नहीं कब जाइए, मत कीजिए। रुक जाओ। सही के लिए जब लड़ने वाले हथियार उठाते हैं तो खुद गलत हो जाते हैं। गुरुजी माफ करना, गलत तो गलत ही सही, लेकिन आज ही इन अमीरजादों को हम सबक सिखा के रहेंगे। इन्होंने हमारी बहू बेटियों की इज्जत सड़क पर नीलाम की है। जिस चीज पर इन्हें घमंड है हम सबको जलाकर राख कर देंगे। और साथियों, सबको जलाकर राख कर देंगे। जाइए, रुक जाइए। इस फैक्ट्री की वजह से पिंड के हर घर में चूल्हे जलते हैं। गुस्से में आकर अगर आप लोग फैक्ट्री को आग लगा दोगे तो कभी सोचा है आप लोग अपने घरों में क्या खाना खिलाओगे, क्या पालोगे? देखिए, अगर इनसे गलती हुई भी है ना, तो भी हम ये नहीं भूल सकते कि सालों से हमारा पेट यही लोग पाल रहे हैं। तो कौन सा एहसान कर रहे हैं हम पे? हम भी दिन रात इनके लिए काम करते हैं। और इसके बदले इन्होंने क्या किया? हमारे पिंड की लड़की की इज्जत उछाली। मैं आप सबके आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, पर ऐसा मत करिए। ढिल्लो परिवार हमारे अन्नदाता है, हमें रोजगार दिया है उन्होंने, और हम एक किसान हैं। एक किसान अपने अन्नदाता के साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक पराई लड़की ढिल्लो परिवार की इज्जत अपनी जान से ज्यादा कीमती समझती है। इतना बड़ा तमाशा खड़ा करके बहुत महान बन रही है, इसका तो मैं। और परजाई जी, इन्होंने जो भी कुछ किया मेरे साथ किया ना,
मैं आप सबके आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग जाइए यहाँ से, आप बस जाइए यहाँ से। क्या कर क्या रहे हो? रुको। दालचीनी, तू बीच में मत पड़। आज तेरी बेइज्जती का बदला इन लोगों से हम लेके रहेंगे। मत करिए, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? रुको। आई मेरे पास पानी लेके आ जल्दी। दालचीनी। आज साथियों, आज सब कुछ जलाकर राख कर देंगे। आ जाओ, डाल दो इस पे तेल डाल दो, आग लगा दो सबको। डाल दो। दालचीनी वाहिगुरु कृपा करे, कुछ नहीं होना चाहिए। This is the last boarding call for the passengers traveling from Chandigarh to Toronto. Gates will be closed in 2 minutes. अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।